12 अगस्त 2014 को सैंटियागो बी चिली एयरपोर्ट से 3 मिनट से भी कम वक्त में 60 लाख अमेरिकी डॉलर यानी 6 मिलियन यूएस डॉलर की रॉबरी अब तक की सबसे बड़ी रॉबरी करार दिया जाता है, जिससे मुतासिर होकर नेटफ्लिक्स ने इस पर एक सीरीज भी तैयार की है, जिसे अब दुनिया भर में मुख्तलिफ जुबानों में बड़ी शौक से देखा जाता है। ये किरदार केविन ओल्किन का है, जिन्हें बेबी बेनेडिक्टो के नाम से भी जाना जाता है। इस रॉबरी के टाइम केविन की उम्र सिर्फ 21 साल थी। अपनी गिरफ्तारी के लिए केविन ने खुद ही पुलिस को राह दिखाई, लेकिन इस रॉबरी में जो हिस्सा मिला था वही पुलिस के लिए उन्हें मुजरिम करार देने के लिए सबूत बन गया। लेकिन पहले बात करते हैं कि केविन कौन है और ये रॉबरी आखिर हुई कैसे, और इतनी बड़ी रॉबरी के बावजूद केविन अभी भी एक आजादाना जिंदगी कैसे गुजार रही है। आइए जानते हैं राइज आई की इस शानदार वीडियो में। केविन 26 मई 1993 को सैंटियागो की वेस्टर्न हिल से क्वेंटानार्मल में पैदा हुए और इनका पूरा नाम केविन जॉर्ज ओल्किन है। नेटफ्लिक्स सीरीज में उन्हें बतौर एक नौजवान स्केटर दिखाया गया है, जो एक टूरिस्ट के तौर पर मुख्तलिफ मुकामात तक सफर करने के लिए जराइम की दुनिया में दाखिल होने का फैसला करता है, ताकि वो अपने अमीर गर्लफ्रेंड जेनेसिस फ्रांसिस्का आर्मस्ट्रांग को ऐशो आराम की जिंदगी फराहम कर सके। आज से लगभग 10 साल पहले एयरपोर्ट पर आने वाले रॉबरी के दिन एक वैन सुबह 6 बजे के बाद एयरपोर्ट के गेट नंबर 22 से कार्गो एरिया में दाखिल हुई। ब्रैंक्स सिक्योरिटीज ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के कैश लाने वाली और ले जाने वाली बैंकर बंद गाड़ी वहाँ पहले से मौजूद थी, और स्टाफ इस गाड़ी में कैश की तेलें मुंतकिल कर रहे थे, जिन्हें मुल्क के ईस्ट सिटीज को डिलीवर किए जाना था। जैसा कि बाद में हवाई अड्डे के सिक्योरिटी कैमरों पर देखा गया, मोस्टली अपराध वैन से निकलने और वहाँ मौजूद लोगों को डरा धमकाकर कैश वाली गाड़ी को लूट लिया और फरार हो गए। टर्मिनल से बाहर निकलकर डकैतों का ये गैंग 2 हिस्सों में बट गया। एक ग्रुप एयरपोर्ट के नॉर्थ में चला गया, जबकि दूसरा ग्रुप एयरपोर्ट की वेस्ट की जानिब रवाना हो गया। यूरोप की जानिब जाने वाली ग्रुप केविन हिल ड्राइव कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की तहकीकात के मुताबिक इस रॉबरी की कामयाबी में केविन ओल्किन का किरदार अहम था। इसकी वजह ये है कि केविन ने रास्तों पर स्पार्टिक्स की पटिया यानी लोहे वाली रुकावटें बिछाकर अपने गैंग की फरार को यकीनी बनाया। इसके अलावा केविन एयर टर्मिनल के अंदर और बाहर जाने वाले दरवाजों में से एक की जंजीर काटी थी। इस मकसद के लिए केविन ने जंजीर कटर का इस्तेमाल किया, जिसे चिली में नेपोलियन का नाम से जाना जाता है। मगर यही कटर उनके लिए बादशाह वो सबूत साबित हुआ जिसकी मदद से पुलिस को इस गैंग तक पहुंचने में मदद मिली। एयरपोर्ट पर दरवाजे की जंजीर काटने के दौरान इस जंजीर पर कटर के मखसूसी निशानात रह गए थे। अगरचे इस रॉबरी की वारदात के बाद कटर को आग लगाकर सड़क पर फेंक दिया गया था, मगर वो एक प्रोफेशनल कटर था जिसे मखसूसी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हर कटर का बाकायदा एक सीरियल नंबर होता है। काटी जाने वाली जंजीर पर इस कटर के निशानात थे, चुनाचे ये ऐसा सबूत बन गया जिसकी मदद से पुलिस गिरोह तक पहुंचे। ये और बात थी कि गिरोह के दीगर लोगों की निस्बत केविन को गिरफ्तार करने में पुलिस को ज्यादा वक्त लगा। रॉबरी की वारदात के बाद केविन अपने गर्लफ्रेंड और देकर चंद दोस्तों के साथ चिली से निकले। इनका मकसद टूरिस्ट था और नए ममालिकों को देखना। उन्होंने करीबी ममालिकों का दौरा किया और यूरोप के कुछ मुकामात पर तस्वीर भी बनवाई। केविन इन ममालिक में अपने मौजूदगी के ये सबूत सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे थे। फेसबुक पर उन्होंने अपने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ फ्रांस के एफिल टावर के सामने और इटली में रोमन फोम के सामने वाले पिक्चर भी पोस्ट किए। पुलिस को इनसे मुतालिक फेसबुक पर पोस्ट की गई पिक्चर से इनकी गिरफ्तारी में मदद मिली। अपने सबूतों का पीछा करते करते पुलिस केविन को ट्रेस करते रहे। इसके बाद चिली की सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी और गिरफ्तारी की वारंट हासिल की और यूरोपीय कंट्रीज के स्टाफ से इजाजतनामे हासिल की। केविन अभी इटली ही में मुकीम थे जब उनके मुल्क के मुकामी अखबारात ने उन्हें बेबी बेनेडिक्टो का लक़ब दिया, इसलिए कि शहर मिलान में उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और बलाखिर 1 साल और 10 माह की इंटरनेशनल निगरानी के बाद उन्हें 15 जून 2016 को बार्सिलोना स्पेन से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद केविन को चिली के हवाले कर दिया गया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ समात तक 7 माह हिरासत में गुजारे। केविन को 4 साल की सजा सुनाई गई, मगर मुजरिमाना रिकॉर्ड न होने और उनकी उम्र की वजह से उन्हें जेल नहीं भेजा गया, जबकि इसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने ये अपील की थी कि
की सजा जेल में ही अमल में लाया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। कुछ वक्त बाद साल 2017 में एक बार फिर केविन खबरों की जीनत बन गई। इस मर्तबा वो उस गैंग का हिस्सा थे जो मारूफ टेलीविजन एंकर राफेल अरनेडा की गाड़ी चोरी करने की नियत से इनके घर दाखिल होने, और जब राफेल घर पहुंचे तो केविन ने इन पर हमला कर दिया था। महीनों की तलाशी के बाद जुलाई 2018 में चिली की पुलिस ने केविन को सैंटियागो की जनूब मगरिब में वाक़े एक घर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से पिस्तौल, गोलियों की 4 मैगजीन, मुख्तलिफ किस्म की कारतूस और एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई। केविन को जब दोबारा गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त वो सैंटियागो एयरपोर्ट पर होने वाले रॉबरी में पेंडिंग सेंटेंस पर थे, जो जून 2021 को खत्म हुई। इसी दौरान उन्हें एक टोबैको कंपनी के ट्रक को लूटने के इल्जाम में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में केविन को 61 दिन कैद की सजा सुनाई गई। बाद में इस 61 दिन की सजा को भी 81 घंटे के कम्युनिटी सर्विस से बदल दिया गया। ये हमारे पास नाम निहाद रियल लाइफ की बेबी बेनडेटो का आखिरी अदालती रिकॉर्ड है। अब 30 साल की उम्र में केविन अब अपने वाइफ अमीर और बेटे के साथ आजादाना जिंदगी गुजार रही है। नेटफ्लिक्स के सीरीज में जिसमें केविन का किरदार अदा किया, इसका इख्तिताम इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये थी आज की शानदार वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।